वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब लोग खुश है, हैप्पी है, हेल्दी है, अपना ख्याल रख रहे हैं। आज मैं वापस आ गई हूँ एक जनरल ज़ोडिएक रीडिंग के साथ। आज मैं बात करूँगी मेरे कैंसर्स के बारे में। अगर आपके चार्ट पे कहीं पे भी कैंसर है, आपका सन, मून, राइजिंग, वीनस साइन, आप ये रीडिंग देख सकते हैं। ये रीडिंग आपको रेजोनेट कर सकता है, बट याद रखना ये एक जनरल रीडिंग है। ये शायद हर एक कैंसर को रेजोनेट ना करे। ये रीडिंग है आपका जनवरी 15 से लेके जनवरी 31 2021 के लिए। एंड मेरे बारे में जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए होगा वो नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। लेट अस सी कैंसर्स इन लव। ओके, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ कप्स, द मून, cancers in love. We have the star, wow, beautiful. The empress, and we have the magician. Okay. Cancer. The basic energy जो है इस spread से, that is अब फाइनली कैंसर, अब फाइनली स्टेबिलिटी देखोगे अपनी लाइफ में या देख पा रहे हो। आई थिंक यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो आपने अपने लाइफ से कट आउट किए हैं कम्प्लीटली। कुछ लोग हैं, स्पेशली दिस इज़ अ लव रीडिंग, ये लव की पार्ट मैं बोल रही हूँ। कुछ रिलेशनशिप्स थे, कुछ कनेक्शंस थे, मे बी क्रश था, पार्टनर था, हस्बैंड था, वाइफ थी, आई डोंट नो, बट डेफिनेटली यहाँ पे कोई एक था आपके सिचुएशन में या थी जिसके साथ आप बहुत ज़्यादा इमोशनली जुड़े हुए थे। आई थिंक आप अभी भी थोड़े बहुत इमोशनली जुड़े हुए हो, या मे बी बहुत ज़्यादा इमोशनली जुड़े हुए हो। मे बी अभी भी आप अपने लाइक आप दोनों में एक फ्यूचर चाहते हो, एक स्टेबल फ्यूचर चाहते हो, बट यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स हैं, यहाँ पे बहुत सारे सवाल है, यहाँ पे बहुत सारा कन्फ्यूजन है इस पूरे रिलेशनशिप को लेके, इस पूरे कनेक्शन को लेके। आई एम सीइंग दैट आप बेसिकली इस वक्त सारे वो चीज़ों को अपने लाइफ से निकाल रहे हो जो आपके लिए टॉक्सिक है, या जो आपके मेंटल, फिजिकल, इमोशनल हेल्थ को इफ़ेक्ट कर रहा है। बिकॉज आई एम सीइंग दैट फाइनली आप हील हो रहे हो उन सारे पास्ट एक्सपीरियंसेस से। इस पर्सन के साथ आपका जो भी एक्सपीरियंस था, या जिस भी रीज़न से ये रिलेशनशिप में टॉक्सिसिटीज़ आए थे, या जिस भी रीज़न से आपको इस पर्सन को अपने लाइफ से कट आउट करना पड़ा, कैंसर, आई थिंक देयर वाज अ रीज़न। एंड इस आप अगर कट आउट ऑलरेडी कर चुके हैं इस पर्सन को, आई एम सीइंग स्टेबिलिटी फॉर यू। आप ऑलरेडी अपने आप को डिटॉक्स कर रहे हो समहाउ। आप मे बी इस रिलेशनशिप से एक ब्रेक ले रहे थे, या आपने लिया है इस रिलेशनशिप से, बिकॉज आई एम सीइंग आपने खुद को हील किया है, या आप खुद को हील कर रहे हो। बिकॉज आपका जो इमोशंस है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट है, या पास्ट में था एक पर्सन, एक कनेक्शन को लेके। फाइनली आप डिसाइड कर रहे हो दैट यू नो, मैं इस पूरे सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर सकती, लेट इट बी, इसको मैं सरेंडर करती हूँ। बिकॉज मेरे लिए मेरा स्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरा मेंटल, फिजिकल, इमोशनल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका ख्याल मुझे रखना पड़ेगा। फॉर द टाइम बीइंग आप इन सारे सिचुएशंस को कट आउट कर रहे हो अपने लाइफ से, जो आपके मेंटल हेल्थ को, जो आपके इमोशनल वेल बीइंग को, जो आपके स्टेबिलिटी को इफ़ेक्ट करता है। एंड आई एम सीइंग ऐसा करके आप अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा स्टेबल एनर्जीज़, ग्राउंडेड एनर्जीज़, हैप्पी एनर्जीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। मे बी जान बूझ के, मे बी अनजाने में, मे बी आप मैनिफेस्टेशंस करते हैं, मे बी आप नहीं करते हैं, बट आई एम सीइंग कि यहाँ पे स्टेबिलिटी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने लिए। आप इस कनेक्शन का भी एक स्टेबल फ्यूचर चाहते हो। कुछ लोग चाहते हो, कुछ लोग नहीं चाहते हो, कुछ लोग कम्प्लीटली इस पर्सन को, इस सिचुएशन को कट आउट कर दिए हो अपने लाइफ से, एंड आप एकदम नया एनर्जीज़ को चाहते हो अपने लाइफ में। आप एकदम एक फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हो, आप पास्ट से रिलेटेड कुछ भी नहीं चाहते हो। एंड कुछ लोग अभी भी इस रिलेशनशिप को चाहते हो, एक फ्यूचर चाहते हो इस पर्सन के साथ, बट आपके कंट्रोल में कुछ नहीं है।
आप क्लियर नहीं हो पूरे सिचुएशन के बारे में, आपके पास वो सारे आंसर्स नहीं हैं। सो जो भी आपका सिचुएशन है, आई एम सीइंग स्टेबिलिटी आपके लिए आ रहा है, यू विल फील स्टेबल। ये जो भी आप ट्रॉमेटाइजिंग सिचुएशन से जा रहे हो, कन्फ्यूजन है, स्ट्रेस है, एनजाइटी है, सैडनेस है, मे बी डेफिनेटली आप एक डिसीजन ले रहे हो टू मूव फॉरवर्ड, टू टेक अ ब्रेक, अपने लिए काम करना, अपने आप लाइक अपने खुद को हैप्पी रखना, यू नो, खुद के इमोशंस को, खुद के सेंटिमेंट्स को वैल्यू करना, विच इज़ ब्रिंगिंग यू स्टेबिलिटी ऑफ कोर्स। ओके, सो लेट अस सी आपके पर्सन की एनर्जीज क्या है कैंसर। वी हैव चैरियट, एट ऑफ कप्स, द फूल, फोर ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ कप्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो आपके पर्सन का जो एनर्जी है कैंसर, अगर मैं ज़ोडिएक्स की यहाँ पे बात करूँ, आई हैव टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, स्पेशली कैंसर एंड एरीज। या सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पर्सन एक ऐसे सिचुएशन पे खड़े हैं जहाँ पे उनके पास दो रास्ता है। एक है टू मूव ऑन कम्प्लीटली इन अ न्यू डायरेक्शन, एक नया डायरेक्शन ले ले अपनी लाइफ में। दूसरा रास्ता है इस सिचुएशन को एक दूसरा मौका दे के देखें, लाइक आप दोनों के बीच में जो कनेक्शन था। सो बेसिकली ये चाह रहे हैं राइट नाउ, इस वक्त ये पर्सन बेसिकली मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे हैं, बेसिकली अपने लिए एक नया रास्ता बना रहे हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं लाइफ में, एक नया बिगिनिंग करना चाहते हैं लाइफ में। बट कहीं ना कहीं इस पर्सन के मन में अभी भी वो फीलिंग है दैट वो इमोशनल अटैचमेंट वो फील करते हैं आपके साथ, वो अबंडनमेंट वाला फीलिंग है। इस पर्सन को लगता है कि आपने इनको अकेला छोड़ दिया है, लाइक इट इज़ टू लेट। अगर वो आपसे कुछ कहने जाएंगे, मे बी आप बिलीव नहीं करोगे, मे बी आप उनको एक सेकेंड चांस नहीं दोगे, या फिर लाइक जो डिस्ट्रक्शन होना था आप दोनों के बीच में वो ऑलरेडी हो चुका है, बियॉन्ड रिपेयर। जो ख़राब होना था वो हो चुका है, एंड उस ख़राब को वो अच्छे में नहीं बदल सकते, उनमें वो ताकत नहीं है, उनमें वो मे बी हिम्मत नहीं है। सो बेसिकली आपके पर्सन को लगता है दैट आप मूव ऑन ऑलरेडी कर चुके हो, एंड आप खुश हो, एंड आपको इस पर्सन से कुछ भी लेना देना नहीं रहा अब। सो बेसिकली इस वक्त ये पर्सन सोच रहे हैं कैसे अपने लाइफ को आगे लेके जाना है, कैसे अपने बारे में सोचना है, कैसे फॉरवर्ड मूव करना है लाइफ में। बट आई डोंट थिंक कि ये पर्सन ऑलरेडी मूव ऑन कर चुके हैं। आई थिंक ये पर्सन अभी भी बहुत टाइटली आपके मेमोरीज़ को, इस कनेक्शन को अपने दिल में बंद करके रखे हैं। आई डोंट थिंक ये पर्सन ईजिली मूव ऑन कर पाएंगे, इवन तो वो सोच रहे हैं, वो अपने आप को समझा रहे हैं, वो कोशिश कर रहे हैं, बट देर इज़ दिस फीलिंग ऑफ अटैचमेंट, देर इज़ दिस फीलिंग कि नहीं, अभी भी वो मेमोरी, अभी भी आप, वो आपको डेफिनेटली मिस करते हैं कैंसर, डेफिनेटली। एंड आई डोंट नो वाई, बट आई एम गेटिंग द एनर्जी कि वो सोचते हैं या उनको ऐसा लगता है दैट आपने उनको छोड़ दिया एंड विदाउट अ रीज़न, या फिर आपने उनको छोड़ दिया बिकॉज आप सेल्फिश थे, या आप लाइक मूव ऑन कर रहे थे अपने लाइफ में, आप मूव ऑन कर चुके हो ऑलरेडी, मे बी, आई डोंट नो वो ऐसा क्यों सोचते हैं या ये एनर्जी क्यों ऐसा है। बट अगेन ये एक जनरल रीडिंग है, सो शायद हर किसी के लिए ना हो। या बट अभी भी वो होल्ड ऑन कर रहे हैं इस कनेक्शन पे, वो कम्प्लीटली मूव ऑन नहीं कर पाए हैं। ओके, क्या आप इस, आई डोंट थिंक ये पर्सन रिसेंट में कुछ एक्शंस लेंगे आपके तरफ। आप लेके देख सकते हैं अगर आपको मन है तो, अगर आपको लगता है वो सही है तो, या तो आप वेट करके देख सकते हैं। बट राइट नाउ मुझे नहीं दिख रहा है कि ये पर्सन कुछ एक्शंस ले रहे हैं। आई थिंक ये पर्सन बस अपने लाइफ को एक जगह पे लेके आने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी लाइफ को फॉरवर्ड चार्ज करवाने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, ओके, सो लेट अस सी आपका करियर, फाइनेंसेस,
career and finances for my Cancers. Okay, we have the King of Swords. Okay, Two of Cups. Emperor. Wow, King of Cups. A lot of kings here. The Star. And the World. Beautiful. So, Cancers. I'm seeing control over the situation. मे बी बहुत लोग यहाँ पे आप कंट्रोल लूज़ किए थे किसी सिचुएशन में, मे बी आप बहुत ज़्यादा आपका रूटीन में गड़बड़ आ गया था, या आप सोच नहीं पा रहे थे आप कैसे फॉरवर्ड मूव करें अपने करियर को लेके, आप कैसे अपने फाइनेंसेस को इम्प्रूव करें, आप कैसे अपनी जॉब में या बिजनेस में अच्छा परफॉर्म करें. थोड़ा सा इधर उधर हो गया था, थोड़ा सा क्लैरिटी नहीं था पहले, इम्बैलेंसेस थे पहले. लाइक आपके जो सपने हैं वो तो बहुत बड़े हैं, आपके जो एम्बिशन है वो तो बहुत सही है, बट आप ये नहीं, लाइक आपको वो रास्ता नहीं पता था, आपको वो रूटीन नहीं पता था, या फिर आपको वो क्लैरिटी, वो श्योरिटी नहीं था कि ऐसा नहीं कि आप नेगेटिव थे कि आपको लगता था कि वो मेरे से ना होगा, ऐसा एनर्जी नहीं है. द एनर्जी इज़ लाइक आप कोशिश कर रहे थे, आप पॉजिटिव है आप ऑब्वियसली, बट देयर इज दिस एनर्जी की अब मैं क्या करूँ, अब मैं कौन सा रास्ता लूँ, अच्छा ये करके देखता हूँ. सो देर इज़ दिस एनर्जी ऑफ कंटिन्यूसली मूविंग फॉरवर्ड. सो आई एम सीइंग कि आपके लिए और भी ज़्यादा क्लैरिटी आ रहा है कैंसर्स, दैट आपको एग्जैक्टली क्या करना चाहिए, आपको एग्जैक्टली कौन सा रास्ता लेना चाहिए. सो सम हाउ, या तो यूनिवर्स से, या तो आपके फ्रेंड से, या तो आपके गाइड्स, टीचर्स, बॉसेस, फ्रॉम whomever, आपको वो डायरेक्शन मिल रहा है लाइफ में, जहाँ आप क्लियर हो कि हाँ मुझे ये पाथ लेना है, मुझे ऐसे मेहनत करना है, मुझे इतना टाइम इस चीज़ को देना है, उतना टाइम उस चीज़ को देना है. एंड आप बेसिकली एक बहुत ही ज़्यादा बैलेंस्ड सिचुएशन क्रिएट कर रहे हो, जहाँ पे आप सारे गोल्स को अचीव कर रहे हो, चाहे वो गोल्स कितने छोटे हो कितने बड़े हो, डजेंट मैटर, बट आप जो भी गोल्स सेट कर रहे हो आप 100% उसको अचीव कर रहे हो, बिकॉज आप एक रूटीन में हो, आप एक डिसिप्लिन में हो, एंड आपके सामने सब कुछ क्लियर है. सो आप अपने आप को उस लाइक कंफ्यूज्ड एनर्जी से, या उस स्टैग्नेंट रुका हुआ एनर्जी से खुद को खींच के निकाल रहे हो, एंड ऐसे जगह पे ला रहे हो जहाँ आपको क्लियरली सारे डायरेक्शंस पता है, आपको क्लियरली आप कॉन्फिडेंट हो कि मुझे ऐसे ऐसे करना है एंड मैं उस मंजिल तक पहुँच जाऊँगा, यू नो. सो दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट. एंड आप बहुत कुछ अचीव कर रहे हो डेफिनेटली. सो कोशिश करो कैंसर्स, दिस इज़ द टाइम कि आप टारगेट्स सेट कर रहे हो अपने लिए, चाहे वो आपके रोज़ के टारगेट्स हो, या चाहे वो आपका कुछ बड़ा एम्बिशन हो, या कुछ भी अगर आप अपने लाइफ में डेवलप करना चाहते हो, आपका कुछ स्किल्स है जो आप डेवलप करना चाहते हो, कुछ नॉलेज है जो आप बढ़ाना चाहते हो, कुछ नया सीखना चाहते हो, नया बिजनेस करना चाहते हो, दिस इज़ द टाइम कि आप स्टार्ट करें. दिस इज़ द टाइम कि आप डिसिप्लिन में आ जाए, अपने लिए एक रूटीन बनाएं, अपने लिए एक डिसिप्लिन पैटर्न फॉलो करें, बिकॉज आप बहुत आपका जो एनर्जी होने वाला है नेक्स्ट 15 days, दैट इज़ वेरी वर्कaholic, दैट इज़ वेरी एक्टिव. आप बैठ के सोच नहीं रहे हो कि कल ये करें, वो करना है, वो आप ऑलरेडी एक्शन में हो, यू आर टेकिंग एक्शन एंड यू आर अंडर कंट्रोल. बैलेंस है बहुत ज़्यादा इस पूरे सिचुएशन में. सो दिस इज़ वेरी पॉजिटिव. सो जो भी वो करना है कर दो, वो रूटीन बनाओ, वो टाइमलाइन बनाओ, गोल्स सेट करो, एम्बिशंस को सेट करो एंड अचीव करो. ओके, बी प्रोडक्टिव, बिकॉज ऑलरेडी आप बहुत प्रोडक्टिव मोड में रहेंगे इन लाइक दीज डेज. सो उस प्रोडक्टिव एनर्जी को पूरा यूटिलाइज करो अपने लिए. ओके, so let us see what are the general messages. कैंसर्स के लिए जनरल मैसेजेस क्या है. एस ऑफ वॉन्ड्स, 6 of swords, 3 of cups, 4 of wands, 4 of cups,
4 of Pentacles. Okay. First of all, I'm seeing a lot of reconciliation energies, Cancer. सो रिकन्सिलिएशन हमेशा ज़रूरी नहीं है कि लव पार्टनर के साथ हो, बट हो सकता है लव पार्टनर के साथ. आई एम सीइंग रिकन्सिलिएशन. आप ऐसे लोगों से बात कर रहे हो या ऐसे लोग आपको कांटेक्ट कर रहे हैं जिनके साथ आप बहुत दिन से कांटेक्ट में नहीं थे. हो सकता है ये आपके कुछ पुराने फ्रेंड्स हो, आपका कोई एक्स हो, आपका कोई प्रेजेंट पार्टनर हो जिसके साथ आप बात नहीं करते हो, आउट ऑफ कॉन्टैक्ट हो, सेपरेशन है, या कोई कज़न हो, फैमिली मेम्बर हो, एनीबडी. सो बेसिकली आई एम सीइंग बहुत सारे पुराने लोग आपको कांटेक्ट कर रहे हैं, एटलीस्ट वन, या आप कर रहे हो, एंड यू गाइज आर लाइक कैचिंग अप टुगेदर. पुराने बातों को याद कर रहे हो, बात कर रहे हो, हंस रहे हो, एन्जॉय कर रहे हो एक दूसरे के कंपनी को, एन्जॉय करो एक दूसरे से बात करना. ऑल्सो आई एम सीइंग यू विल बी अटेंडिंग अ लॉट ऑफ पार्टीज़, या तो आप बहुत एक खुश एंड लाइट एनर्जी में रहोगे. बहुत सारे लोग आपको सराउंड करेंगे इन दिनों, लाइक चाहे वो रिश्तेदार हो, अगेन फ्रेंड्स, एनीबडी. सो ये एक सेलिब्रेशन वाला सिचुएशन होगा आपके आसपास. देयर विल बी अ सेलिब्रेटिंग मोड. Happiness, celebrations, happiness, laughter, very very positive. And especially purane contacts, purane log, purane dost, purane people are contacting you, या आप मिल रहे हो उन लोगों से, आप बेसिकली वापस कांटेक्ट में आ रहे हो, एंड यू आर एन्जॉइंग योर सेल्फ. आप एन्जॉय कर रहे हो खुद को. बट द मैसेज हियर इज़ कि आप जैसे ही ये सब करो, आप जैसे ही पब्लिक हो, सोशल हो, लाइक आपका लाइफ बहुत ज़्यादा सोशली एक्टिव होने वाला है. सो जैसे ही आप सोशल हो रहे हो, ट्राई करना कि डोंट डिपेंड ऑन दैट. आपने आज तक जितना वर्क किया है अपने ऊपर, अपने स्टेबिलिटी के लिए, अपने बाउंड्रीज़ के लिए, अपने सेल्फ वर्थ के लिए, डोंट गिव देम अप. क्योंकि यहाँ पे एक टेंडेंसी आ सकता है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो ये रिकन्सिलिएशन है आपका किसी एक्स पार्टनर के साथ, कि जैसे ही मे बी आप दोनों कम्युनिकेट करो या जैसे ही चीज़ें बेटर हो जाए, आप वापस अपने बाउंड्रीज़ को गिरा दो. आप वापस लाइक बहुत ज़्यादा गिविंग बन जाओ. इवन अगर ये एक्स पार्टनर के साथ नहीं है, इवन अगर ये कुछ पुराने फ्रेंड्स के साथ है या फैमिली मेम्बर्स के साथ है, दिस कैन बी अ टेस्ट फ्रॉम द यूनिवर्स कि आप अपना लाइक जो भी लेसन्स आप सीखे हो, आप जितना खुद पे काम किए हो टू एस्टैब्लिश योर सेल्फ, टू ब्रिंग दैट स्टेबिलिटी, खुद को स्टेबल बनाए हो जो इतना मेहनत से, उस स्टेबिलिटी को आप क्या लाइक होल्ड ऑन करके रख पा रहे हो, उस स्टेबिलिटी को क्या आप मेंटेन कर पा रहे हो सारी सिचुएशंस में. क्या वो स्टेबिलिटी आपके पर्सनालिटी का एक पार्ट बन चुका है, या फिर क्या वो जस्ट सेल्फ लव के नाम पे आप कर रहे हो बिकॉज आप मजबूर हो, या बिकॉज आपको करना है इसीलिए कर रहे हो. ओके, सो पे अटेंशन टू दैट कि क्या वो आपका पर्सनालिटी है, या फिर क्या वो जस्ट करना है इसीलिए कर रहे हो. बिकॉज अगर आप ऐसे कर रहे हो बिकॉज जस्ट आपको करना है, या जस्ट सब लोग कहते हैं, या किसी और के लिए कर रहे हो, देन आई डोंट थिंक इट इज़ हेल्पिंग यू, या फिर ये आपको लॉन्ग टर्म में हेल्प करेगा. बट अगर आप इसलिए कर रहे हो बिकॉज आप बिलीव करते हो, आपको खुद को चेंज करना है, आपको खुद को स्टेबल बनाना है, देन इट इज़ समथिंग वेरी ब्यूटिफुल, कैंसर्स. ओके, सो ओवरऑल दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू. आई होप आपको अच्छा लगा होगा. अगर लगा होगा प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल. बी अ पार्ट ऑफ द फैमिली. मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में. टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय.